एक छोटे से गांव में जहां गहरा अंधेरा और घने जंगलों का साया है, वहीं एक तालाब था जो एक अजीबोगरीब रहस्य और डर के किस्सों का ठिकाना बन गया था। गांव के लोग तालाब के पास नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि तालाब में कोई भयानक दुष्ट राक्षस है। कहानियां सुनाई जाती थी कि रात के समय तालाब से अजीब आवाज़ें आती है और कभी कभी किसी को आवाज़ भी सुनाई देती थी जो गांव के लोगों को डरा देती थी। एक दिन कुछ लड़के शहर से गांव घूमने आते हैं और गांव वालों से तालाब के शैतान की किस्सा भी सुनते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम मोहन था, वह शाम होने के बाद अपने दोस्तों के साथ शराब पीने का प्लान बनाता है। उन्होंने सोचा कि तालाब के किनारे जाकर मौज मस्ती करेंगे। उसके बाद वे सभी शराब और बाकी सामान लेकर करीब 11 बजे के आसपास उसी गांव के तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां बैठकर शराब पीने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वे देखते हैं कि तालाब का पानी काफ़ी काला है और घना है। उसके बाद उसका दोस्त मोहन उस तालाब की ओर देखता है जहाँ उसे काफ़ी डरावना माहौल दिखाई देता है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि देखो तालाब कितना डरावना है और यहाँ कितना डरावना माहौल है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि इन फालतू बातों पर ध्यान मत दो, ये बस गांव वालों की फालतू की अफवाहें हैं, कोई भूत या शैतान नहीं होता। वो फिर शराब पीना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद करीबन 12 बजे के आसपास जब वो थोड़ी शराब पी लेते हैं, उसके बाद मोहन तालाब की ओर देखता है। लेकिन अब मोहन को तालाब की ओर देखकर ऐसा लगता है कि मानो तालाब की गहराई से उसे कोई देख रहा हो। 2 बड़ी बड़ी आंखें उसे दिखाई देती है। तभी मोहन चिल्लाता है, क्या तुम लोग देख रहे हो? उसके दोस्त तालाब की ओर देखते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वे मोहन से हंसते हुए कहने लगे, तुझे शराब चढ़ गई है, कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन मोहन ने अपने दोस्तों की बातों पर भरोसा नहीं किया क्योंकि मोहन ने अपनी आंखों से उस आंखों को देखा जो उसे घूर रही थी और वो बहुत अजीब लग रही थी। कुछ समय बीत जाने के बाद मोहन फिर से तालाब की ओर देखता है। तभी मोहन को अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ मोहन। उसने अपने दोस्तों को फिर से बताया, लेकिन उन्होंने कहा, यार तू बस हमारी पार्टी ख़राब कर रहा है और अपना मज़ा ख़राब कर रहा है, कुछ नहीं है वहाँ। इतना कहकर वे सभी फिर से शराब पीने लगे। अब मोहन उनके पास से खड़ा होकर अकेला ही तालाब की ओर चलता है। वह तालाब के पास जाकर रुक जाता है। फिर वह महसूस करता है कि कोई आवाज़ उसे पुकार रही है। बचाओ मोहन। मोहन ने धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ना शुरू किया और मोहन वहाँ जाकर कहता है, कौन है वहाँ? लेकिन फिर वह आवाज़ आना बंद हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से यह आवाज़ सुनाई देती है। मोहन ने फिर से कहा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, मोहन मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ। मोहन का दिल जोरों से धड़का। मोहन ने फिर पूछा कि तुम कौन हो और इस तालाब में क्या कर रहे हो? तभी वह बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं तालाब में जाके गिर गया और मुझे तैरना नहीं आता है, कृपया करके मुझे बचाओ। फिर मोहन ने सोचा कि शायद यह कोई गांव का ही आदमी है जो इस तालाब में डूब रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद मोहन थोड़े पानी में पहुंच जाता है और वह देखता है कि उसको केवल एक हाथ दिखाई देता है जो पानी में डूब रहा था। मोहन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और मोहन जैसे ही पानी की गहराई में जाता है, वह महसूस करता है
कि उसे कोई पानी में खींच रहा है, मानो उसका पैर पकड़कर कोई उसे तालाब की गहराई में ले जा रहा हो। यह सब होते देख मोहन की सांसें फूल जाती है और मोहन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। अब मोहन पानी की गहराई में जा चुका था। देखते देखते मोहन बिल्कुल पानी में पहुंच जाता है। अब मोहन आंखें खोलकर देख रहा था तो उसको पानी की गहराई में एक शैतान दिखाई देता है जो बहुत ही डरावना था। उसके बड़े बड़े बाल थे और उसकी आंखें भयानक चमक रही थी और उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे। अब वह शैतान मोहन को वहीं पानी में डुबो देता है। थोड़ी देर बाद मोहन के दोस्तों ने तालाब की ओर देखा तो उनको मोहन नहीं दिखता और वो देखते हैं पानी में कुछ आवाज़ें आ रही है। वो उस तालाब की ओर जाते हैं लेकिन वे देखते हैं कि तालाब में एक भयानक शैतान है जो बहुत ही डरावना है। अब वे सभी दोस्त डर गए और वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह गांव के लोग मोहन को उस तालाब में ढूंढते हैं लेकिन मोहन नहीं मिलता। अब गांव के लोग समझ जाते हैं कि यह तालाब का शैतान था जो मोहन को अपनी गहराई में खींच कर ले गया। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने तालाब के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया और तालाब को एक डरावनी कहानी का हिस्सा मान लिया। लेकिन मोहन के दोस्तों ने सोचा कि यार हमने अपना दोस्त खो दिया। अगर हम अपने दोस्त की बात मान लेते तो आज ऐसा नहीं होता, आज हमारा दोस्त हमारे साथ होता। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।